Good morning everyone. Togetherness is the strength. Myself Dr. Mamta Shukla and welcome to my class. This is the 9th biology class. Today we are going to talk about the tissues. What are tissues? Tissues are basically a group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function. Those bunch of cells is known as tissues, right? टिश्यूज़ आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमेशा मिलेंगे, यूनिसेलुलर में नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यूनिसेलुलर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स नहीं पाई जाती हैं, राइट? सो आई थिंक यू नो इट. Plant tissues are basically two types. Which kind of two types? One is meristematic tissue and second is permanent tissues. What does it mean कि meristematic tissues and permanent tissues? Meristematic tissues means they are the tissues which divides continuously. Permanent tissues का मतलब होता है वो tissues जो एक particular टाइम तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं, राइट? सो डेफिनेटली जब दो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं तो वो डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं, राइट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट? एपिकल मीन्स जो आपके टॉप पे पाए जाते हैं. टॉप पे आपने शूट को देखा कभी बढ़ते, वो ऐसे बढ़ती है. दैट मीन्स कि शूट के टिप्स पे पाई जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाते हैं, ठीक है? एंड लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मतलब होता है बगल में, ये हमारे बगल, ये दिस इज द लेटरल, राइट? सो जो प्लांट को विड्थ में बढ़ाते हैं वो टिश्यूज कहलाते हैं लेटरल मेरिस्टेम, राइट? इंटरकैलरी, इंटर मीन्स व्हाट डज द मीन ऑफ इंटर? इंटर मीन्स बीच में. कैलरीज मतलब जो दो सेल्स के बीच का जो पार्ट होता है, यानी अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो जो दो नोड्स के बीच का पार्ट होता है दैट इज नोन एज इंटर कैलरी, राइट? इंटर मतलब बीच का पार्ट, ठीक? तो इसमें जो मेरिस्टेम पाए जाते हैं दोज आर नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम, राइट? इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं. परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक प्रॉपर लिमिट तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं. 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स. सिंपल में कौन कौन से आते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ये किस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल होता है इनका. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं और बेसिकली प्लांट को वर्क करने में हेल्प करते हैं. उसकी जो जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने में हेल्प करते हैं, राइट? स्क्लेरेन्काइमा आर बेसिकली दो सेल्स विच हैव फाइबर्स एंड स्क्लेरॉइड्स. ये डेड सेल्स होती हैं, इसलिए लिग्निफाइड होती हैं, तो इसलिए ये डेड हो जाती हैं. इसमें फाइबर्स और स्क्लेरॉइड्स टाइप की 2 टाइप्स पाए जाते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द complex tissues are basically 2 types. Those are xylem and phloem. What are xylem? Xylem are those tissues which work for the water transport, right? Water transport in plant. Phloem which work for food transport in plant, right? So xylem में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रैकीड्स होते हैं और आपके वेसल्स होते हैं विच इज़ नोन एज वेसल ट्रैकिया, xylem पैरेन्काइमा, xylem स्क्लेरेन्काइमा, राइट? फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, राइट? ये सारे सेल्स मिलकर के फ्लोएम बनाते हैं, ये सारे सेल्स मिलकर के xylem बनाते हैं. इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली इनका बेसिक फंक्शन है वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, राइट? So now coming to the elaborated notes और elaborated points on meristematic tissues. meristematic tissues में देखिए ये इनके बेसिस, किसके बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? इनकी पोजीशन के बेसिस पे. ये कहाँ पाए जाते हैं? इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. एपिकल मेरिस्टेम जो सबसे टिप पर पाए जाते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ. आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए. आप 2 ग्लासेस में अनियंस को ले लीजिए, जो सिंपल अनियन आपके घर में पाया जाता है विथ
द आउटर लेट, राइट, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके साथ में, आप उसको कट नहीं करेंगे, उनको ग्लासेस के पानी में डिप करके आप 5-6 दिनों के लिए रख दीजिए, राइट। क्या होगा उसके बाद, उनमें से रूट्स निकलेंगी, राइट। रूट जो निकलेंगी, उन रूट्स में से एक किसी ग्लास की आप अनियन को निकालिए, उसकी रूट टिप को कट कर दीजिए, कट करके उसको रख दीजिए वापस से। 3-4 दिनों बाद आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि क्या डिफरेंस दोनों में आ रहा है। जहाँ से आपने रूट टिप कट की है वो वाले अनियन की रूट्स थोड़ी धीमी बढ़ेंगी, रुक जाएंगी, उनका बढ़ना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो उनमें एपिकल मेरिस्टेम नहीं है, तो वो ग्रो नहीं करेंगी। एपिकल मेरिस्टेम नहीं है इसलिए अब वो ग्रो नहीं करेंगी, राइट। इंटर कैलरी सिस्टम में यानी बीच में, राइट, जो इंटर कैलरी पोर्शन है वहाँ पर। यहाँ इंटर कैलरी पोर्शन में क्या है, ये आपके सिर्फ इंटर कैलरी पोर्शंस को ग्रो कराने के लिए होती हैं, राइट। ये जो टिश्यूज़ हैं इनको ग्रो कराने के लिए होती हैं। लेटरल मेरिस्टेम क्या है, जो लेटरल साइड से इसकी विड्थ को बढ़ाती हैं, प्लांट की विड्थ को बढ़ाती हैं, वो लेटरल मेरिस्टेम कहलाती हैं, राइट। yes, so what are basically features of मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? थिन प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, सेलुलोज पाया जाता है इनमें, और कॉम्पैक्ट टिश्यूज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, सो कॉम्पैक्ट टिश्यूज होते हैं, राइट। इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें नहीं पाए जाते हैं, राइट। जनरली वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस मीन्स बहुत, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, घना होता है इनमें, और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। जितनी भी सेल्स होंगी उनमें न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ेगा, जब आप उसको माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ेगा आपको अलग से। इनमें मेटाबॉलिक स्टेट जो होती है वो एक्टिव होती है, या डिवाइड करेंगी तो मेटाबॉलिक स्टेट जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी, राइट, उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोर्ड फूड इसीलिए इनमें नहीं होता, क्योंकि अगर ये फूड स्टोर करने लगेंगी तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो पाएंगी, राइट। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, इसीलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्टिवली जल्दी जल्दी डिवाइड कर सकती हैं और ग्रोथ देती हैं प्लांट को, राइट। कौन कौन से होते हैं? रूट और शूट टिप्स जो होती हैं बेसिकली वो हैं आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, ठीक। प्राइमरी, अब ओरिजिन के बेसिस पे आप आएंगे तो ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी हो गए यानी प्रो मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, व्हाट डज इट मीन? प्राइमरी मतलब जो पहले आएगा, सेकेंडरी मतलब जो उसके बाद आएगा, राइट। प्राइमरी में क्या है, ये डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक जो एम्ब्रियो होता है उससे जब डिवाइड होकर जो सेल्स बनती हैं वो प्रो मेरिस्टेम कहलाती हैं या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाती हैं। बेसिकली इन सेल्स में जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो डेराइव्ड सेल्स होती हैं। किससे? जो मेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनसे डेराइव्ड सेल्स होती हैं। दे एड टू द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, मीन्स जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की, जो सबसे पहली ग्रोथ होती है उसमें ये पार्ट लेते हैं। उस ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काम करते हैं। ये बेसिकली परमानेंट टिश्यूज से बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज से बनते हैं, इसीलिए इनमें डेराइव्ड प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं पाए जाते, राइट। सो ये बेसिकली क्या करेंगे, जब इनमें परमानेंट टिश्यूज होंगे तो ये बेसिकली प्लांट को डायमीटर में बढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए रूट और टिप में मेरिस्टेम पाया जाता है। बाकी आपका जो स्टेम होता है उसमें पूरे जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो उसको विड्थ में बढ़ाते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, classification on the location that I have told you already, lateral meristem and apical meristem I have told you already, right। intercalary meristem मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। बेसिकली ये एपेक्स में पाए जाते हैं, एपेक्स में, राइट, एपेक्स के ठीक पीछे पाए जाते हैं, राइट। एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है जो कि ग्रोथ पीरियड के बाद छूटा रह जाता है, राइट। दीज आर प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन। लीफ एंड इंटरनोड रीजन अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप कभी भी
किसी भी प्लांट को देखें, जो प्लांट स्टेम से जहाँ जुड़ता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरकैलरी रीजन, राइट। तो उसके बीच का जो पार्ट होता है जहाँ से आप ऐसे तोड़ सकते हैं उस पूरी लीफलेट को, वो जो पार्ट होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, राइट। ये इनका बेसिक काम क्या है, दीज लीड टू द इंक्रीज द लेंथ ऑफ लीफ, मतलब प्राइमरी लेंथ जो होती है वो ये बढ़ाते हैं, जैसे ग्रास स्टेम हुआ, बैम्बू स्टेम हुआ या मिंट स्टेम हुआ। तो बेसिकली स्टेम की जो प्राइमरी ग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। तीनों मेरिस्टेम के अपने अपने काम है। एपिकल उसको सिर्फ एपिकल्स पे बढ़ाएगी, यानी उसकी लेंथ थोड़ी सी एपिकल से इंक्रीज करेगी। लेटरल जो है वो उसकी प्राइमरी लेंथ को बढ़ाएगी, और जो आपकी इंटरकैलरी जो है वो उसकी प्राइमरी लेंथ को बढ़ाएगी, और लेटरल जो है इसको वो विड्थ में बढ़ाएगी, ठीक है। Now coming to the lateral meristem, it is also called as secondary meristem। सेकेंडरी मेरिस्टम क्यों कहते हैं हम लेटरल को, क्योंकि हमने आपको इससे पहले भी बताया कि वो विड्थ में बढ़ाती है, इसके पास परमानेंट टिश्यूज होते हैं इसलिए, राइट। वैस्कुलर टिश्यूज में भी ये पार्ट लेती है, वैस्कुलर टिश्यूज यही बनाती है, प्लस स्टेम एंड रूट का जो पार्ट विड्थ में बढ़ता है वो भी इसी की वजह से बढ़ता है। और इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बेसिकली जितना भी सेकेंडरी ग्रोथ हमारे प्लांट में होता है उसके लिए सिर्फ लेटरल मेरिस्टेम ही रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। सो आई थिंक नाउ एवरीवन नोज अबाउट इट कि मैं क्या बात कह रही हूँ आपसे, और किन किन बातों में मैंने उस पूरे टिश्यूज़ को आपको बताया कि किन किन चीज़ों में डिवाइड होता है, ओरिजिन के बेसिस पे कैसे डिवाइड होता है, और इनकी बेसिक पोजीशन के बेसिस पे कैसे डिवाइड होता है, राइट। सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ मैंने जैसे आपको बताया कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज further divided into 2 parts, fibers and scleroids, and complex is divided into 1, xylem and phloem, right. So why they have so many subdivisions, because they are working in a different type of situations, right. So permanent tissues में जो cells होती हैं वो क्या क्या होती हैं, बेसिकली जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो एक लिमिट तक केवल डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद उनका डिवीज़न नहीं होता, वो प्रॉपरली होल लाइफ प्लांट की वर्क करते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं करते, राइट। इसीलिए उनको हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। ये डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनका वर्क क्या है। अगर ये फूड में वर्क कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम टाइम लिविंग ही होंगे, लेकिन अगर ये वाटर ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहे हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट में, एज यू नो, वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट में इतना प्रेशर नहीं झेल सकती। इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट में कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं, राइट। सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके जितने भी टिश्यूज़ हैं, पैरेन्काइमा हो, कोलेनकाइमा हो, स्क्लेरेन्काइमा हो, डिफरेंट टाइम पर वर्क करते हैं, राइट। लुक, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, बेसिकली जो प्राइमरली प्रोटेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है वो किनका होता है, कॉक सेल्स होती हैं, रप्चर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है, ये सारे प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू बेसिकली कैसे होंगे, अगर आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी तो जो एपिडर्मिस और कॉर्क फैलम होती है, कॉर्क या फैलम होती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है। बेसिकली जो इसके जो टिश्यूज़ होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एपिडर्मिस, एपी, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एपी? एपी मीन्स the outermost layer. Epi means outermost layer. Dermis means skin or layer, right? So outermost layer जो होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, right? जो भी टिश्यूज़ की outermost layer जो सेल्स बनाती हैं वो एपिडर्मिस कहलाती हैं। ये कहाँ पाई, गार्ड सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, सबको पता है। प्लांट जो होते हैं वो कई तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट। उसमें जो ट्रांसपिरेशन करती हैं वो गार्ड सेल्स, वो स्टोमेटा करते हैं। स्टोमेटा में जो सेल्स पाई जाती हैं जो बेसिकली
स्टोमेटा को कवर अप करती हैं कि वो कब ओपन होगा और कब बंद होगा, कैसे ओपन होगा, कैसे बंद होगा. दोज आर नोन एज guard cells. Look at this. These are the guard cells. I hope you can see these are the guard cells, right? So, coming to the next point now. Epidermis basically क्या काम करती है? Now you can see the epidermis. This is the section of a stem. These cells, basically, these cells, these one, this is known as epidermis. Now you can see just सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर बनी है वो एपिडर्मिस कहलाती है. आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये बैरल शेप्ड होती हैं. इनकी जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं. ढोलक देखिए, ढोलक की तरह होती हैं. देखिए ये ऐसे बनाई जाती हैं, ऐसे, ये इनका फॉर्म होता है. राइट, कैन यू सी दिस वन. ठीक, ये एपिडर्मिस होती है. एपिडर्मिस के ठीक नीचे के पार्ट को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं. हाइपो मीन्स नीचे. किसके नीचे? जस्ट आउटर मोस्ट जो लेयर है आपकी, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. उसके ठीक नीचे का जो पार्ट है वो हाइपोडर्मिस कहलाता है. ठीक, उसके ठीक नीचे जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये कॉर्टेक्स बनाती हैं. राइट, कॉर्टेक्स बनाती हैं. उसके बाद का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज एंडो. एंडो मतलब अंदर की तरफ. डर्मिस मीन्स लेयर. जो लेयर अंदर की तरफ होगी वो एंडोडर्मिस कहलाएगी. राइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट. पेरीसाइकिल. पेरी मीन्स व्हाट डज द मीनिंग ऑफ पेरी? पेरी मतलब चारों तरफ. राइट, ये आपको सेक्शन दिखाया गया है ना. ये तो आप अगर इमेजिन कर पा रहे होगे तो ये प्लांट है पूरा. ऐसे हमने प्लांट को ऐसे कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन है ये. तो हमने प्लांट को ऐसे कट किया है, उसका हम एक पार्ट दिखा रहे हैं आपको. तो दैट मीन्स ये जो प्लांट है ऐसे, ये पूरा ऐसे घूम के आ रहा होगा ना. ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये पूरी ऐसे घूम के आ रही होगी. ठीक है, पेरी मतलब जो चारों तरफ से इसको ऐसे घेर रहा है. राइट, जो चारों तरफ है इसके, दैट इज पेरीसाइकिल. वाई इट इज नोन एज साइकिल? क्योंकि पूरे साइक्लिक फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है लेयर. ठीक, जो आउटर मोस्ट जितना भी आपका वैस्कुलर बंडल है इसको कवर करती है, दैट इज नोन एज पेरीसाइकिल. इसमें आपको फ्लोएम दिख रहा है, कैम्बियम दिख रहा है और जाइलम दिख रहा है. ये सारे मिलकर के वैस्कुलर बंडल बनाते हैं. इसके बीच में मिड में जहाँ पे ये आपका जाइलम फ्लोएम सब मिलता है दैट इज नोन एज पिथ. राइट, दैट इज नोन एज पिथ. दिस इज द पिथ. कैन यू सी? दिस इज द पिथ. राइट, यहाँ पे जो बेसिकली एपिडर्मिस या जितनी भी टिश्यूज़ हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं. आप इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए. जब आप एपिडर्मिस देखते हैं आपको पूरी एपिडर्मिस में कहीं भी कोई भी एक स्पेस बीच में नहीं दिखाई पड़ेगा. दीज आर द कंटिन्यूअस सेल्स. ये कंटिन्यूअस सेल्स होती हैं. आपको इनमें कोई भी बीच का स्पेस यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा. ठीक, ये कंटिन्यूअस सेल्स होती हैं. लेकिन जैसे ही आप हाइपोडर्मिस में आते हैं, कॉर्टेक्स में आते हैं, आप देखिए ये जो पार्ट है ये सेल के बीच का पार्ट है. दो सेल के बीच में एक पार्ट आ रहा है. राइट, दैट शोज ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं. पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में स्पेस आता है, ये उनकी खासियत होती है. जितना भी एंडोडर्मिस का पार्ट है, जितना भी एपिडर्मिस का पार्ट है, उसमें आपको कहीं पर भी कोई भी बीच का स्पेस नहीं मिलेगा. यानी दीज आर द कंटिन्यूअस सेल्स. ये वो टिश्यूज़ हैं जिनमें सेल्स कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती हैं. राइट, सभी स्टोमेटा में जितने भी स्टोमेटा होते हैं, आपको मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया, स्टोमेटा जो होते हैं वो पेयर्स में गार्ड सेल्स होती हैं उनके पास. वो ऐसे आपका जो ट्रांसपिरेशनल पुल बनता है उसकी वजह से वो गार्ड सेल्स जब टर्जिड होती हैं तो आपका स्टोमेटा ऐसा खुल जाता है. जब वो पूरा पानी वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो जाता है वेपर्स के फॉर्म में तो वो वापस से ऐसे बंद हो जाती हैं. राइट, टर्जर प्रेशर पूरी तरीके से वहाँ पे एक रोल प्ले करता है उन गार्ड सेल्स को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए. ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग योर क्लास. राइट, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट.
What is the basic function of epidermis? The main function of epidermis is the protection. Protection of what? Protection of desiccation and infection. दोनों ही एपिडर्मिस देती है. डेसिकेशन का मतलब होता है कहीं से वो निकल ना जाए, राइट, कहीं से वो टूट ना जाए, एंड इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो उसमें, राइट. एंड सेकेंड थिंग, cuticle of epidermis cuts the rate of transpiration and evaporation of water and prevents wilting. cuticle क्या है? एपिडर्मिस के ऊपर, जस्ट एपिडर्मिस के ठीक ऊपर एक थिन लेयर पाई जाती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल. उसका क्या फंक्शन है? वो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो जाए. अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा, प्लांट डेड भी हो सकता है. इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए उस पर एक सिंपल सी लेयर होती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल, राइट. सो स्टोमेटा की जो एपिडर्मिस होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? वो गैसियस एक्सचेंज करती है, यानी जो प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, जो CO2 दे रहा है, या फोटोसिंथेसिस के टाइम CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, ये गैसियस एक्सचेंज आपकी स्टोमेटा की एपिडर्मिस सेल्स करती हैं, राइट. एंड कॉर्क और फेलेम. कॉर्क और फेलेम क्या है? कॉर्क और फेलेम वो सेल्स होती हैं इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम टिश्यूज एट पेरीफेरी बिकम कॉर्क सेल्स और फेलेम सेल्स. वो डेड सेल्स जो कॉर्क की तरह काम करने लगती हैं कहाँ पर पाई जाएंगी? जो ओल्डर रूट्स होती हैं या ओल्डर स्टेम्स होती हैं. इनका बेसिक फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथन करना, किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ देना ताकि वो बहुत छोटे छोटे चेंजेस से, एटमॉस्फेरिक चेंजेस से अफेक्ट होकर के ख़त्म ना हो जाए, मर ना जाए, राइट. Cork is made up of dead cells with thick walls and do not have any intercalary spaces. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि cork cells में कोई spaces नहीं होंगे, ठीक. So now coming to the function of cork. What is basic function of cork? Basic function of cork is protection of the plant, right? कैसे प्रोटेक्शन करता है कॉर्क? कॉर्क सेल्स बेसिकली क्या क्या प्रोटेक्ट करती हैं? डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती हैं, प्लस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि कॉर्क डेड सेल है मैंने आपको बताया, तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस लगा भी उन्हें तो वो प्रोटेक्ट कर लेती है, उनमें कोई इंजरी नहीं आने देती है अंदर की सेल्स में, ताकि कोई भी उनकी लिविंग प्रोसेस अफेक्ट ना हो, राइट. imperviousness, lightness, toughness, compressibility, elasticity make the cork commercially valuable. जो cork cells होती हैं बेसिकली वो टफ चीज़ों के लिए जानी जाती हैं, टफ अपने एक पार्ट के लिए जानी जाती हैं, इसलिए ये जो कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है, राइट. कॉर्क बेसिकली किस में यूज़ करते हैं? हम इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो झटके वटके जो बिजली के होते हैं वो नहीं हो, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं तो वो शॉक के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट, ताकि वो शॉक को प्रिवेंट कर सकें, राइट. कॉर्क और बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है? वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, क्योंकि वो बहुत सारा इलास्टिसिटी होने की वजह से बहुत सारा जर्क सह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा झटके सह सकते हैं. इसलिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? क्रिकेट बॉल्स में यूज़ होते हैं, टेबल टेनिस में यूज़ होते हैं, शटल कॉक्स में लगाए जाते हैं नीचे, और वुडन पैडल्स में यूज़ होते हैं, राइट, क्योंकि वो जर्क सहने की क्षमता इनमें होती है, राइट. नाउ कमिंग टू द सपोर्टिंग टिश्यूज़. इसमें जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? सपोर्टिंग टिश्यूज़ में जैसे मैंने आपको सिंपल में बताया वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिनमें से पहला होता है पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये फंडामेंटल टिश्यूज़ होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं. आप देख सकते हैं इनकी जो वॉल है वो काफ़ी थिन है और इनमें थिकनेस नहीं होती. क्यों? इसलिए क्योंकि ये एक तो लिविंग टिश्यूज़ हैं, दूसरा अगर ये थिक होंगे तो जो सबसे ज़्यादा पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो फूड के एब्जॉर्प्शन या फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करती हैं. अगर ये सेल्स थिन नहीं होंगी, थिन वॉल्ड नहीं होंगी, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से हो नहीं पाएगा. इसलिए पेरेन्काइमेटस सेल्स में बेसिकली जो थिन सेल वॉल्ड होती हैं और बेसिकली ओवल या स्फेरिकल शेप की होती हैं. आप यहाँ देख सकते हैं या तो ये ओवल है, अप्रॉक्सीमेटली ओवल है, या फिर स्फेरिकल है. ये देखिए ये स्फेरिकल है, ये ऑलमोस्ट ओवल है, राइट. इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, मिडल लैमेला होता है, और
चूंकि ये कॉलेनकाइमेटस सेल्स हैं इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है, राइट। वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि सेल्स में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो इसको वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिससे ये वर्क कर पाती है ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। सो इनका प्राइमरी फंक्शन फूड स्टोरेज का होता है, इसीलिए फूड में काम करते हैं। सेंट्रल वैक्यूल में फूड और वाटर स्टोरेज बेसिकली होता है, राइट। कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के लिए भी यूज़ होती हैं, यानी एक्सक्रीशन में भी काम करती हैं। जैसे कि जो हमें प्लांट से रेजिन मिलता है वो एक्सक्रीटरी पैरेन्काइमेटस सेल्स की वजह से मिलता है। टैनिन है, गम्स है, ऑयल्स है, इन सब में जो वैक्यूल्स काम कर रही होती हैं वो किसकी होती हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती हैं, राइट। इन टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट, राइट। क्लोरोफिल वैसे तो नहीं होता क्योंकि ये सपोर्टिंग टिश्यूज है, बट कॉलेनकाइमा में होता है। कॉलेनकाइमा जो होती है वो ऑलरेडी, क्लोरेनकाइमा जो होती है वो ऑलरेडी पैरेन्काइमेटस सेल्स ही हैं, राइट। तो वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होता है दोज आर नोन एज क्लोरेनकाइमा सेल्स या क्लोरेनकाइमेटस पैरेन्काइमेटस सेल्स, राइट। कहाँ पाई जाती हैं? लीव्स में पाई जाएंगी क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है सबसे ज़्यादा। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में एरेनकाइमा की तरह काम करती हैं। एरेनकाइमा क्या होती है? वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें एयर स्पेसेस, ये जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ये वाले स्पेसेस, ये बड़े होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं, दूर दूर होती हैं। क्यों? उनमें एयर भर जाती है। तो जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे? जब एयर भर जाती है किसी चीज़ में, किसी बलून में एयर भर जाती है तो वो ऐसे ऊपर उठने लगता है ना, हल्का हो जाता है, वो फंक्शन ये करता है। तो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में जब एरेनकाइमा में एयर्स भर जाती हैं उसके बीच बीच के स्पेसेस में तो फ्लोट करने लगता है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसको वहाँ पर रहना है, उसी वाटर में रह करके उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। These are the collenchyma. Collenchyma means it is the living mechanical tissues. Elongated cells with thick corners, आप देख सकते हैं यहाँ corners जो है वो thick है इसके। Elongated cells है means ना तो ये spherical है और ना ही oval है। Localized cellulose and pectin thickening, आपको ये जो thickening दिख रही है, this red one thickening is looking like, ये जो थिकनिंग दिख रही है आपको, ये देखिए, ये थिकनिंग दिख रही है, ये किसकी है? पैक्टिन थिकनिंग है, राइट। सेलुलोज की और पैक्टिन थिकनिंग है जो इसको स्ट्रेंथ देती है। ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेंथन का काम कर सकती हैं, राइट। ये बेसिकली क्या करती हैं? जो कॉलेनकाइमा सेल्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं प्लांट पार्ट्स को, और बेंडिंग ईजिली, जैसे बेंड होगा अगर प्लांट, अगर उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो वो टूट जाएगा बेंड होने के बाद तुरंत। वो जो स्ट्रेंथ है वो ये सेल्स देती हैं। ये सिर्फ हर्बेशियस डायोकॉट स्टेम्स में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम्स में प्रेजेंट होती हैं। थिन मार्जिन्स, लीव की थिन मार्जिन्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इनका बेसिक फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है और इलास्टिसिटी देती है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? मतलब ये कि जब हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, प्लांट ऐसे बेंड हो रहा है या हमने उसे खींचा वो बेंड हुआ, आपने देखा होगा बहुत बार, आप ऐसे टहनी खींचते हैं, छोड़ते हैं, वो वापस से वहीं चला जाता है जहाँ रहता है। वो जो इलास्टिसिटी उसको मिलती है वो इन्हीं सेल्स की वजह से मिलती है, राइट। सो आई थिंक योर पॉइंट इज क्लियर नाउ कि कॉलेनकाइमा क्या है, पैरेन्काइमा क्या है, क्लोरेनकाइमा क्या है, राइट। दिस इज द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स और पैरेन्काइमेटस सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्लेरास का मतलब होता है हार्ड, वो सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होती हैं और हार्ड होती हैं, वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कहलाती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वो स्ट्रेंथ दे रही हैं और उनमें अगर वो बहुत हार्ड हैं तो उनमें कोई ऐसी चीज़ है जो डिपॉजिट हो रही है, राइट। सो डिपॉजिट क्या होता है इसमें? दीज आर बेसिकली दीज आर दो सेल्स विच हैव लिग्निन, जिनके पास लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं और ये डेड होती हैं। क्यों? क्योंकि जब लिग्निन इनमें जमता है तो वो सेल्स डेड हो जाती हैं। अगर ये डेड नहीं होंगी तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो ये कभी भी
आपकी जो प्लांट है उसको ये सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए लिग्निन जो होता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ मटीरियल है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें बिल्कुल नहीं होते। आप देखिए कहीं पर आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, यहाँ कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। देख लीजिए कहीं पे कोई इंटरकैलरी स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, राइट। स्क्लेरॉइड्स में क्या होते हैं, इनमें बेसिकली इनको ग्रिड सेल या स्टोन सेल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, इसलिए। दीज आर द स्मॉल सेल्स वेयर ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू हायर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल एज प्रेजेंट इन ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट में देखा है आपने, मैंगो हुआ, कोकोनट हुआ, वॉलनट हुआ, ये सारे जो हैं इनको ड्रूप फ्रूट कहते हैं, ठीक है। लेग्यूम सीड्स में आपने देखा होगा, जो दालें होती हैं, दालों के जो सीड्स होते हैं उनमें। अब इनमें और क्या पाया जाता है, इनमें फाइबर्स पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया था स्क्लेरन कैमेटस सेल्स में दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक स्क्लेरॉइड्स होती है, एक फाइबर्स होती है, राइट। फाइबर आपने देखा होगा बहुत बार, फाइबर लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो क्या होते हैं। दीज आर वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक, लेकिन निग्लीफाइड, जो लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, लिग्निन पाया जाता है इनमें। ल्यूमेन जो होता है इनका थोड़ा लंबा होता है, ठीक। ल्यूमेन जो है आप देखिए इनका लंबा है। यहाँ पे क्या है, इनका ल्यूमेन ये देखिए ये बड़ा सा है, इनका क्या है लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे लंबा सा, ठीक है। तो ये इनकी शेप में और इनकी शेप में आपको अंतर दिख रहा होगा, राइट। 1 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है जो ल्यूमेन होता है, और थिक वॉल जो होती है वो फाइबर्स और स्क्लेराइड्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बट दोनों के काम थोड़े से अलग अलग होते हैं। दोनों में ही पिट्स होते हैं, पिट्स में प्रेजेंट होती हैं जितनी भी जो थिक वॉल्स है, जो थिकनेस है वो। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो हमारी रोप्स बनती हैं उनमें, मैट्स आप यूज़ करते हैं उनमें, जितना भी हमारा जो फाइबर निकलता है प्लांट का वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, रोप्स में यूज़ होता है, मैट्स में यूज़ होता है। कुछ टेक्सटाइल फाइबर्स की तरह भी यूज़ होते हैं जिससे हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होकर के बाकी की चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। अब आप इनका बेसिक डिफरेंस देखिए कि तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, राइट। सेल शेप पे अगर हम आएंगे तो पैरेन्काइमेटस कैसी होती है, ओवल मैंने आपको बताई थी और स्फेरिकल बताई थी, राइट। कॉलेनकाइमा कैसी होती है, सर्कुलर होती है, ओवल होती है या पॉलीहेड्रल होती हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, कई सारे, यानी हेक्सागोनल हो सकती हैं या ओवल हो सकती हैं, राइट। और स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती हैं, कई शेप्स में होती हैं बट बेसिकली ओवल नहीं होती हैं, हेक्सागोनल मैक्सिमम पाई जाती हैं इनमें, फाइबर्स और स्क्लेरॉइड्स। स्क्लेरॉइड आपके जो फाइबर्स वाली होंगी वो तो लॉन्गिट्यूडनल होंगी, लॉन्ग्स होंगी, राइट, स्पिंडल शेप टाइप। सेल वॉल, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल में थिन सेलुलोजिक सेल वॉल मतलब जो आपकी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था उनकी सेल वॉल थिन होती है, लेकिन कॉलेनकाइमा में अनइवन होगी, थिकनिंग होगी, उनकी जो सेल वॉल होगी उनकी थोड़ी सी उसमें थिकनिंग होती है। बट जो स्क्लेरेनकाइमा है दोज आर लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, यानी उसमें लिग्निन पाया जाता है, इसीलिए वो डेड सेल्स होती हैं, राइट। साइटोप्लाज्म, जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म बहुत होगा अगर पैरेन्काइमा सेल्स होगी, क्योंकि वो लिविंग सेल है और उसको फूड का स्टोरेज भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, इसमें उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इनमें कॉलेनकाइमा में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं, ये थोड़ी स्ट्रेंथन होती हैं, इनकी वॉल पे, सेल वॉल पे आपको सारा वो स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन ये लिविंग सेल्स होती हैं इसलिए इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इनमें साइटोप्लाज्म का कोई काम नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, किसमें, स्क्लेरेनकाइमा में, राइट। न्यूक्लियस, अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा लिविंग टिश्यू में, राइट, इसमें भी प्रेजेंट होगा। यहाँ साइटोप्लाज्म ही एब्सेंट है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होकर के क्या करेगा, प्रेजेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वर्क नहीं कर सकता। साइटोप्लाज्म के बिना न्यूक्लियस कभी वर्क कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज आधा वर्क न्यूक्लियस में होता है, फिर आधा वर्क साइटोप्लाज्म में होता है, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है ऑलरेडी। वैक्यूल्स, इसमें लार्ज वैक्यूल्स पाई जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और फूड मटेरियल स्टोर होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। वैक्यूलेटेड होती है कॉलेनकाइमा, लेकिन वैक्यूल्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं, इनमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल का कोई काम ही नहीं है स्क्लेरेनकाइमा के पास, उसको केवल
उसको प्रोटेक्शन देनी है, तो उसको उसमें वैक्यूल का कोई काम ही नहीं है, राइट। इंटरसेलुलर स्पेसिस में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में आपके पैरेन्काइमा सेल्स में मैंने आपको दिखाया बहुत प्रेजेंट होते हैं। जब एरेन्काइमा में आते हैं तो वो और बड़े बड़े होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनमें कोलेनकाइमा में एब्सेंट होते हैं, इनमें भी एब्सेंट होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपकी जितनी भी पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो बेसिकली पैकेजिंग टिश्यूज़ हैं। पैकेजिंग टिश्यूज़ मतलब जितना भी सॉफ्ट पार्ट आपको दिखता है अपने प्लांट का, जितना भी आप प्लांट में सॉफ्ट पार्ट देखते हैं वो सारा पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है, राइट। पिथ हुआ, कॉर्टेक्स हुआ, मेड्यूलरी रेज हुई, ये सब कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती हैं। लेकिन जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ पाई जाती है, डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है, पेटियोल में पाई जाती है। पेटियोल जानते हैं, पेटियोल क्या होता है, जब आपने देखा होगा ऐसे एक बड़ा सा स्टेम होता है, उससे बहुत सारी ऐसे लीफलेट्स निकली होती हैं, उसमें बहुत सारी लीव्स लगी होती हैं, जो वो जहाँ से जुड़ता है दैट इज नोन एज पेटियोल, वो पूरा पेटियोल कहलाता है, राइट। सो पेटियोल में एपिडर्मिस के जस्ट बाद जो हाइपोडर्मिस होती है, उसके बाद जो कॉर्टेक्स होती है, वो सारा ठीक जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस ये जो पाया जाता है वो कोलेनकाइमा पाया जाता है। जो हाइपोडर्मिस होती है और जो कॉर्टेक्स होती है वो किसकी बनी होती है, वो आपकी पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। कभी कभी उनमें आपको कोलेनकाइमा कहीं कहीं पर मिलता है। मोनोकॉट और रूट में कोलेनकाइमा आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रूट में तो ज़रूरत ही नहीं है कोलेनकाइमा की, वो वहाँ रूट तो आपकी जाकर के फोटोसिंथेसिस करती नहीं है कभी, इसलिए रूट में एब्सेंट होती है, राइट। आपकी स्क्लेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पर मिलेगी, डाइकॉट हाइपोडर्मिस में मिलेगी, बंडल शीट में मिलेगी ताकि बंडल शीट में जाहिर जो आपके वैस्कुलर बंडल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे सके। पेरीसाइकिल में मिलेगी ताकि वो वैस्कुलर बंडल को जब बाउंड करते हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सकें, उसको किसी भी मैकेनिकल जर्क को वो सह सकें। सीड में मिलेगी, पल्प में मिले, जो फ्रूट्स के पल्प होते हैं उनमें मिलेगी, राइट। ये सारे वो पार्ट हैं जो प्रोटेक्ट करने होते हैं किसी भी प्लांट की जनरेशन को बचाने के लिए, राइट। फंक्शन क्या है, सिंपल सा फंक्शन मैंने आपको बताया है। पैरेन्काइमा जो फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में काम करता है, जबकि कोलेनकाइमा जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्क्लेरेन्काइमा का तो स्पेशली वर्क ही है कि वो उसको स्ट्रेस से बचाएगा, स्ट्रेन से बचाएगा, जितने भी मैकेनिकल जर्क आएंगे उनसे बचाएगा। तो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचाता है, राइट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में आपके वैस्कुलर बंडल्स की चीज़ें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ तो है ही, बेसिकली वो उनका फंक्शन क्या है, बहुत स्पेसिफिक फंक्शन वो करते हैं। जैसे जाइलम जो है, जाइलम परमानेंट टिश्यूज़ है, लेकिन वर्क इसके लिए करता है, जितना भी वाटर फ्लो है प्लांट में वो सारा जाइलम के थ्रू होता है, राइट। सारा का सारा जाइलम के थ्रू होता है। इसमें चूंकि ये टिश्यू है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं और क्या होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल होती है और जाइलम पैरेन्काइमा होती है। अच्छा, ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम पैरेन्काइमा, इनका फंक्शन क्या है, ये सारा मिलकर के जो आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम कि वैस्कुलर बंडल किससे किससे मिलकर बनता है, जाइलम प्लस फ्लोएम। इनमें से कोई एक आप निकाल देंगे तो आप उसको वैस्कुलर बंडल नहीं कह सकते हैं, राइट। इसको जो जाइलम है इसको हम कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, राइट। कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इसमें जो बेसिक काम होता है वो किसका किसका होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल को, वाटर को और मिनरल को। इसका ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन बेसिकली इन चीज़ों के लिए होता है, राइट। इसको हम वुड भी कहते हैं, राइट। वैस्कुलर या मैकेनिकल टिश्यूज़ या वुड भी कहते हैं। और इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो क्या क्या फंक्शन होता है उसका बेसिक फंक्शन है कि वो इसको स्ट्रेंथ देगी। सिर्फ इसमें जाइलम
पैरेन्काइमा एक ऐसी सेल होती है जो लिविंग सेल होती है, बाकी सारे आपके डेड सेल्स हैं, राइट। बाकी जितनी भी सेल्स आपको दिख रही हैं वो सब की सब डेड सेल्स हैं, राइट। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? ट्रैकिड्स आपने देखा इलोंगेटेड होती हैं, राइट, इलोंगेटेड होती हैं, पिट्स पाए जाते हैं इनमें, दिख रहा है, राइट। वेसल्स क्या है? छन्नी देखी है आपने, उसमें पिट्स पाए जाते हैं जैसे छन्नी की तरह होते हैं। क्या काम है? जब पानी जा रहा है तो पानी को छानने का काम कर रहे हैं, राइट। तो ट्रैकिड्स क्या है? इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट्स हैं और मेनली किस में इन्वॉल्व होती हैं? वाटर और मिनरल के कंडक्शन में। कहाँ पर? जिम्नोस्पर्म में। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके वाटर और मिनरल के कंडक्शन में बेसिकली ट्रैकिड्स इन्वॉल्व होते हैं। वेसल्स क्या है? वेसल का मतलब आप समझते हैं? वेसल्स क्या है? एडवांस एलिमेंट है ये, जो कि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं, कंटिन्यूअस चैनल्स। तो ये कंडक्शन में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, बहुत तेजी से काम कर पाते हैं, राइट। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है? बेसिकली ये इनका बेसिक जो फंक्शन है वो है ये स्मॉल और थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? ये लिविंग सेल्स है, मैंने आपको बताया। तो इनका बेसिक फंक्शन है फूड को स्टोर करना। क्यों? क्योंकि भाई फूड होगा तो बाकी की सेल्स काम करेंगी, वहाँ पे भी तो उसको थोड़ा सा खाना चाहिए, इसलिए स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम ये करती हैं, राइट। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है तो जाहिर सी बात है डेड सेल्स होंगी, लिविंग नहीं हो सकती हैं। इनमें कैविटीज़ छोटी होती हैं, कम कैविटीज़ होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा जितना भी जाइलम एलिमेंट है वो सारा डेड होता है, ठीक। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा डेड होता है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसी सेल होती है जाइलम में जो लिविंग होती है, क्योंकि उसको फूड स्टोर करना होता है, राइट। जितनी भी एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ ट्री आर जाइलम रिंग। जितनी भी आपने ट्रंक देखा हो कभी, तो जब हम ट्रंक का सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे इस टाइप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। ये जो रिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये पूरा का पूरा जाइलम रिंग्स होती हैं, यानी जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उनसे बनती हैं, राइट। इनका फंक्शन क्या है? ये जितनी भी रिंग्स हैं इनका फंक्शन क्या है? इनसे हम जज करते हैं कि जो प्लांट हमने कट किया है या जो प्लांट हमने लिया है वो प्लांट कितना पुराना है, उसकी एज पता कर सकते हैं। उसकी एज पता करने के लिए हम इन्हीं को यूज़ करते हैं, राइट। सो दीज आर द फ्लोएम, राइट, दीज आर द सेक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में बेसिकली कौन कौन सी सेल्स होती हैं? फ्लोएम भी टिश्यू है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है जो एक ही फंक्शन को कर रहे हैं, राइट। फ्लोएम का फंक्शन बेसिक क्या है? फ्लोएम का फंक्शन है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। जितना भी फूड, अब आपने देखा होगा जो प्लांट होता है वो कैसे होता है? ऐसे प्लांट पूरा खड़ा है, सबसे नीचे उसमें रूट्स होती हैं, सबसे ऊपर उसमें लीफ बनती है, ठीक, लीफ सबसे ऊपर होती है। लीफ वो फूड बनाती है और लेकिन वो फूड आपने देखा जाइलम में जो पैरेन्काइमा होती है फूड वहाँ तक पहुँच रहा है, तो जाइलम तो आपका रूट में भी है, तो रूट तक वो फूड कैसे पहुँचेगा? वो फंक्शन फ्लोएम करता है। रूट एकदम ज़मीन में है, 6 फीट ऊपर प्लांट है, लीफ तक पानी कैसे पहुँचता है? वो काम जाइलम का है, राइट। तो इसमें किन किन चीज़ों से? सीव प्लेट होती है, इसमें सीव प्लेट होती है, राइट। सीव प्लेट, आपको ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये दिस वन, ये देखिए, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। सीव प्लेट होता है। प्लेट का क्या फंक्शन है? ऐसे दो वॉल्स के बीच में एक प्लेट फंक्शंस करती है जिसमें आपके पोर्स होते हैं बीच बीच में। सीव ट्यूब होती है, ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये, ठीक। फ्लोएम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जाहिर सी बात है डेड सेल्स तो होंगी नहीं, लिविंग सेल्स हैं। सो ये क्या करेंगी? ये फूड को कलेक्ट करेंगी। कंपेनियन सेल, कंपेनियन का मतलब होता है आपका साथी, राइट, जो इनको कंपेनियन की तरह इनके साथ लगी हुई हैं, इन सेल्स को, इनकी सेल्स की सहायता के लिए, वो कंपेनियन सेल्स कहलाती हैं। सबके फंक्शन अलग अलग हैं। सीव प्लेट का अलग फंक्शन है, सीव ट्यूब का अलग फंक्शन है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का अलग फंक्शन है और आपकी कंपेनियन सेल का
अलग फंक्शन है, राइट। सो सीव ट्यूब्स क्या करती है, सिलेंड्रिकल है, आपने देखा सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल है, इलॉन्गेटेड थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, राइट। और इनका बेसिकली इनका काम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब है, इनमें कई सारे पोर्स होते हैं, जो पोर्स सीव प्लेट्स कहलाते हैं। मैंने आपको दिखाया सीव प्लेट्स कहलाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल्स जो होते हैं वो मेच्योरिटी पे, मतलब जब बड़ा होता है प्लांट, थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है तो उनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, राइट। जबकि साइटोप्लाज्म रहता है उसमें, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म क्यों रहता है, जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन है सीव ट्यूब की वो बनी रहनी चाहिए, अदरवाइज वो डेड सेल हो जाएगी, राइट। सो जो कंपेनियन सेल और जो आपकी जो ये वाले सीव सेल्स हैं, इनके बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो इस प्रोटोप्लाज्म को बना के रखता है ताकि वो लिविंग सेल में बनी रहे, अदरवाइज प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा तो डेड सेल हो जाएगी। सीव सेल्स में स्लाइम प्रोटीन होता है या प्रोटीन होता है जो कि ग्रोथ या रिपेयर के काम आता है। सीव सेल्स को रिपेयर करने के लिए जिस प्रोटीन का फंक्शन होता है दैट इज नोन एज स्लाइम प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन, जो कहाँ पाया जाता है, सीव सेल्स में पाया जाता है, राइट। कंपेनियन सेल्स का काम क्या है, मैंने आपको बताया, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसमें। सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स जो है वो सिस्टर सेल्स भी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट होती है, उसका काम ही है उसकी सहायता करना, बस वो उसकी सहायता के लिए होती है, राइट। फ्लोएम फाइबर का क्या काम है, फाइबर है तो मैकेनिकल सपोर्ट देगा किसी भी हाल में। फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है, ये बेसिकली पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं तो ये फूड को स्टोर करने का काम करेंगी, ठीक है। रेडियल कंडक्शन का काम करती है। रेडियल कंडक्शन का मतलब होता है अगल बगल में अगर आपको फूड देना है तो आप कैसे देंगे, दैट इज नोन एज रेडियल कंडक्शन, ठीक। इतनी चीज़, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड द फिफ्थ वन इज लेप्टोम। मेन पार्ट जो फ्लोएम का होता है, जो कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो सीव ट्यूब होता है, राइट। बट इन जाइलम एंड फ्लोएम जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो नीचे होती हैं, वो वाटर नीचे से खींच करके ऊपर लीफ तक पहुंचाती हैं, वो वाटर लीफ से वापस रूट में नहीं आता, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, वो नीचे से ऊपर जाता है। बट फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि लीफ, ऊपर वाली लीफ जो है वो नीचे वाली लीफ को पास करती है, रूट को भी पास करती है, बट जो नीचे वाली लीफ है वो भी ऊपर के पार्ट को पास करती है फूड, राइट। वो रेडियली भी पास करती है, राइट, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल होता है। वो हर पार्ट में उसको फूड को पास करना होता है, इसलिए जो फ्लोएम में जो डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, राइट। एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को छोड़ करके फ्लोएम में सारी सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, बट जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके सारी सेल्स डेड होती हैं। सारे ही एग्जाम्पल आई थिंक मैंने आपको बता दिए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉइंट्स दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस? Xylem is a dead cells. Xylem have basically, except if you will leave the parenchyma, that have a dead cells, right? But in place of xylem, phloem have living cells. Most of them are living cells except the sclerenchyma, right? जाइलम की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, सिंपल सी बात है। अगर डेड सेल्स हैं तो जो उसकी सेल वॉल होगी वो थिक ही होगी, और क्योंकि इसका जो मैकेनिकल, जिसका जो वर्क है वो मैकेनिकल है, तो उसकी सेल्स थिन नहीं होंगी तो वो कभी भी मैकेनिकल वर्क को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और फ्लोएम का जो वर्क है वो फूड कंडक्शन का है। अगर इसकी सेल्स की जो सेल वॉल है वो थिन नहीं होगी तो फूड जो है वो पास नहीं हो पाएगा, ईजिली पास नहीं हो पाएगा, ईजिली उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, राइट। मटेरियल लिग्निन पाया जाता है जाइलम में, इसीलिए वो डेड होता है। लिग्निफाइड टिश्यूज होते हैं क्योंकि इनमें फ्लोएम में जो सेलुलोज है वो पाया जाता है, राइट। एंड परमिएबिलिटी कैसी होती है, जाइलम जाहिर सी बात है डेड है तो इम्परमिएबल होगा, लिग्निन है उसमें, लिग्निन वैसे भी इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट होता है, और ये फ्लोएम जो होता है वो परमिएबल होता है, राइट। सेल वॉल जो क्रॉस वॉल्स होती हैं, क्रॉस वॉल्स, इसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होती, जाइलम में कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं, जबकि फ्लोएम में सीव प्लेट्स पाई जाती हैं। मैंने आपको दिखाई थी, सीव प्लेट्स पाई जाती हैं। सीव प्लेट्स ऐसे ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है सीव प्लेट्स का। सो ये
इसकी क्रॉस वॉल्स होती हैं दो सेल्स के बीच में। साइटोप्लाज्म ऑब्वियस सी बात है, जब जाइलम डेड है तो साइटोप्लाज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है, बट फ्लोएम में ये प्रेजेंट होता है। राइट, फंक्शन क्या होता है, ये पूरा वाटर कंडक्शन करता है, सॉल्ट कंडक्शन करता है, और फ्लोएम बेसिकली शुगर्स या फूड का कंडक्शन करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसी होती है, जाइलम में अपवर्ड होती है, बट फ्लोएम में डाउनवर्ड एंड अपवर्ड बोथ डायरेक्शंस आर देयर, दैट्स व्हाई दिस इज बाई डायरेक्शनल। राइट, स्पेशल फीचर क्या होता है, जाइलम में स्पेशल फीचर है इसका फाइबर, जो इसके मैकेनिकल सपोर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। बट इन फ्लोएम दीज आर द कंपेनियन सेल्स जो पेरेन्काइमेटस सेल्स को सपोर्ट करती हैं उसके फूड कंडक्शन के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर at the end of this chapter, and I hope you really enjoyed the chapter. So now we are just going for the some kind of practices which you have to do, and you have to just remind all the important points which I have given you during all the sessions and all the classes. Thank you.